ओबीसी वर्ग के लोगों ने तहसील कार्यालय कटंगी में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं कटंगी में शनिवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने तहसील कार्यालय कटंगी पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में प्रदत्त अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से छेड़छाड़ कर उन्हें कुचलने का प्रयास किया है। इस दौरान आशुतोष बिसेन, महेंद्र भाहेश्वर, सुरेंद्र रहंगडाले, संजय बिठले, चेतन पटले, संत कुमार सहित अन्य जन मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं आशुतोष बिसेन। अच्छा बिसेन जी, बताइए क्या है पूरा मामला और क्यों आए आज आप तहसील? हमने ये देखा कि पिछले समय महाराष्ट्र की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दी थी। उसके ऊपर में पहले इन्होंने बढ़े हुए आरक्षण पे रोक लगाने के नाम पर ओबीसी का पूरा आरक्षण खत्म करने का काम जो है वो वहाँ पर जो कॉलेजियन सिस्टम से चयनित जो जज हैं उन लोगों ने ऐसी हरकत करी और फिर उसी को मध्य प्रदेश में जो याचिकाएं लगी थी, जया ठाकुर की, सैयद जाफर की, भोपाल के नागर जी की, डीपी धाकड़ की, किसी भी याचिका में ये मांग नहीं की गई थी कि ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाए। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1994 का पालन करते हुए रोटेशन के आधार पर आरक्षण की मांग करी थी, लेकिन हमने देखा कि रोटेशन के आरक्षण की मांग को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उसकी आड़ लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियन सिस्टम से चुने हुए जो जज हैं, जो लोग पिछड़ा वर्ग के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का अतिक्रमण हो रहा है। और सारी इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को रीनोटिफाइड करते हुए उन पे सामान्य सीटों के तौर पे आरक्षण कराया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। वो इस देश से आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और इस राजनीतिक आरक्षण के बहाने उन्होंने इसका क्या प्रतिक्रिया आती है इस बात को चेक करने की कोशिश करे हैं। तो मेरा सभी साथियों से, चूंकि मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी समाज को आरक्षण मिल रहा है, 16% एससी समाज को मिल रहा है और अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है और पूरा आरक्षण जो है 50% की सीमा के अंदर है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसने तानाशाही पूर्वक फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। इसी संबंध में हमने आज भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे लोगों के ऊपर में महाअभियोग चला करके ऐसे लोगों को जज जैसे महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाना चाहिए। और भारतीय संविधान में आरक्षण यानी क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, हमारा प्रतिनिधित्व है। हमको प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कुछ संघी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। जो लोग न्यायपालिका में भी घुस गए हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं और राष्ट्रपति से, निर्वाचित प्रधानमंत्री से, निर्वाचित प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ संसद में और विधानसभाओं में जो है कानून बना करके इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की जनगणना होना चाहिए और संविधान की 9वीं अनुसूची में पिछड़ा वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा। इस मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर मान लीजिए जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर अगर वापस नहीं लेता उसे, तो ऐसे में आप लोग का क्या कदम होगा अगला? ऐसे में हम लोग पूरे क्षेत्र में सबसे पहले पिछड़ा समाज सोया हुआ है, जातियों में बटा हुआ और सोया हुआ समाज है। पहला काम हम इन लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और दूसरा काम, हम 52% आबादी है, 52% लोग सड़कों पे आकर के और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे।